कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि डेली टाइम फ्रेम पे किस टाइप की कैंडल जो है फॉर्मेशन हो रहा है, उससे हमें क्या एनालिसिस करना है। उसके बाद चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी कल के लिए, तो उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन में हमारा पुट कॉल रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ा हुआ है, उसे भी अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रोके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई शुरू करते हैं सेशन को। यहां पे क्या समझ में आ रहा है, देखो भाई मैंने आपको क्या बोला, ये एक, दो और ये तीन, तीन रजिस्टेंस थे, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर फंसे पड़े हैं, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से चलने स्टार्ट करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट हडल था, इसको क्रॉस कर दिया बड़े आराम से, कॉन्फिडेंटली इसके ऊपर टिक गया। अब जब इसके ऊपर टिक गया तो क्या हुआ भाई, यहां पर टिकने के बाद क्या हुआ, मार्केट एक लेवल के पास तक गया और उसके बाद क्या हुआ, उसने रिटेस्टिंग डन करी। यहां पे क्या करी, एक रिटेस्टिंग मार्केट करता हुआ डन करता हुआ नजर आया। अब ये क्या है, अभी तक ये रिटेस्टिंग है। रिटेस्टिंग कब तक मानेंगे, जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। कौन से लेवल की बात करें, ये लेवल है सर 26,000 का, 26,000 की बात कर रहा हूं मैं। और ऊपर हमारे पास रजिस्टेंस है 26,225 का, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस। तो इस रेंज के अंदर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रेंज के हम लोअर एंड पे आके खड़े हो चुके हैं, समझ रहे हो। ये जो रेंज चल रही है, इस रेंज के लोअर एंड पे आके मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, मार्केट यहां से वापस से बाउंस बैक कर सकता है। क्या कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है और वापस से इस रेंज के जो ऊपरी हिस्सा है ना, वहां पे आके मार्केट खड़ा हो सकता है। ऊपरी हिस्से पे क्या कर सकता है, मार्केट आके फिर अपना आपको रेजिस्टेंस जो है फेस करा सकता है। ये चीज मुझे समझ में आ रही है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर हमें देखना है कि मार्केट अगर नीचे जाना है, समझ लो, अगर नीचे जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 26,000 के नीचे एक दिन मुझे इस तरीके से क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर उसने 26,000 के नीचे मुझे एक दिन इस तरीके से क्लोजिंग देगा, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ भाई अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट 26,000 के नीचे जाने की प्लान कर रही है, समझ लो बात को। और फिर क्या है, मार्केट यहां से नीचे के लिए ट्रेवल कर सकती है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो आएगा 25,700 का, ध्यान रखना, 25,700 725, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा फिर, ओके। लेकिन जब तक हम इस जिसे बोलते हैं ना कि ये आपका जो लेवल है, अभी सपोर्ट बन गया, पहले रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो अब पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट है, ध्यान रखना। सपोर्ट यानी कि जो 26,000 के ऊपर है, हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे से कोई पूछेगा सर मंडे यानी कल, कल मार्केट इस तरीके का फॉर्मेशन कर सकती है ना, आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे, तो मैं आपको सिंपल इतना बता सकता हूं यहां पर कि अगर मार्केट ने ये सपोर्ट बनाना है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे, समझ लो, मार्केट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ, इस ट्रेंड का ये क्या हुआ है, एक रिट्रेसमेंट डन हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंड होता है, ट्रेंड चला, इसका एक रिट्रेसमेंट डन हुआ, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, वापस से हम ऊपर की साइड और इस तरीके से, फिर हम इस तरीके से चलते हैं, तो ये तरीका हो सकता है। और जैसे ही ये वाला हाई क्रॉस होगा, ठीक है, अब ये वाला हाई जो है ना अपना 25,225 का, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसे ये क्रॉस होगा फिर बल्ले बल्ले वाला मूव आगे के लिए हम 26,300 तक का देख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना भी देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपका सपोर्ट और ये आपकी रेजिस्टेंस, मार्केट इसी के बीच में चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को नहीं करूंगा अंटिल, जब तक देखो यार इस रेंज में है ना, ठीक है, इस रेंज के निचले स्तर पे है, तो हम क्या सोचेंगे, हम ऊपर जाने के बारे में यहाँ पे ऐसे सोचेंगे, ठीक है। बस मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अगर उसने ब्रेकडाउन देना है, ठीक है, तो पहले वो ब्रेकडाउन दे, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ भाई अब उसने ब्रेकडाउन दे दिया है, अब हम नीचे का रास्ता खोलेंगे। मैं पहले से क्यों पैनिक करूं, ठीक है, पहले से हमें क्यों पैनिक करना है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी ग्लोबल हमें न्यूज नहीं मिल रही जिससे क्या है कि हमें कोई पैनिक करने की जरूरत है, ठीक है। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं 15 मिनट पर, कल स्पेसिफिकली मेरा प्लान क्या होगा, है ना।
अगर मैं 15 मिनट पे आ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लेना 15 मिनट में क्या प्लान रहना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि अब बन चुका है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। समझ लो बात को, ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन अब ये प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल। कौन सी बात करूँ, कौन से लेवल की बात करूँ? इट्स 26,050, ठीक है, 26,050। ये लेवल जो है आपका अब पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, समझ लो। अच्छा बाउंस यहाँ से आया, लेकिन अब क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है इससे, ठीक है। अब क्या है, सिंपल एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, उसे भी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा है, बिकॉज क्या है कि उसके बिना सिस्टम बनेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उसको भी यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ, और ये मैंने रजिस्टेंस उसका लगा दिया, ठीक है। ये मैंने रजिस्टेंस लगा दिया अपने आराम से, है ना, ये ठीक है। अब सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा उसको सही तरीके से समझ लेंगे वो अच्छा है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा शोल्डर बनाया है, एक बहुत प्यारा हेड फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये कोशिश की गई है कि हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें, है ना। अब जो जगह है ना, वो जगह क्या है, ये वाली जो जगह है ना, बीच वाली, है ना, मार्केट के अंदर ये एक और शोल्डर तैयार कर सकती है, समझ रहे हो। ये शोल्डर तैयार हुआ, ये एक प्यारा सा हेड तैयार हुआ, यहां पे एक और शोल्डर तैयार हो सकता है। जैसे ही शोल्डर तैयार होता है, इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, यहां पे मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है 26,050 का, याद है ना लेवल, 26,050 का मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, देन ओनली मैं सोचूंगा कि मार्केट क्या कर सकती है, एक बड़ा मूव दे सकती है। कहां तक का, एक पूरा रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाली ट्रेंड, ये वाले लेवल तक का। कौन सा लेवल है ये सर, याद रखो, 26,135, 26,140, ठीक है। यहां तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल की डेट के लिए, ठीक है। कल के लिए बात कर रहा हूं मैं कि हम यहां तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाली बात है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं सर, अगर वो नीचे जाने का प्लान करे, ठीक है, अगर वो नीचे जाने का प्लान करे, तो नीचे ये वाले लेवल तक हमें समझ में आ चुका है सब कुछ, है ना। अगर वो नीचे जाने का प्लान करेगा इस तरीके से, ठीक है, उसने रजिस्टेंस फेस किया इसी ट्रेंड लाइन से, ठीक है, तो वो नीचे जाने का प्लान करेगा। जैसे ही वो लो ब्रेक करेगा, कब का, कल का, यानी कि फ्राइडे का जैसे ही लो ब्रेक होता है, ठीक है, ये लो ब्रेक होते से ही मार्केट नीचे जाने की प्लानिंग करेगा। आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है, अच्छा ये बात ध्यान रखना, 0.65 का पुट कॉल रेशियो है ना। 0.65 के पुट कॉल रेशियो में मार्केट अगर अब ये वाला लो निकालेगा ना, जो कि फ्राइडे का लो है, ठीक है, लगभग आपके 26,000 के पास का ही है ना, 26,010 के आसपास है, वो अगर लो निकलेगा तो ये 0.65 से बढ़ के घट के 0.5 के पास में आ जाएगा, 0.55 के पास में आ जाएगा। और ये जो है 0.55 ज़्यादा देर सस्टेनेबल नहीं होता, ठीक है। तो हाई चांस है कि यहां पे अगर मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करता है तो आपको बाउंस मिलेगा। तो मैं कल के लिए एक प्लान करूंगा कि मार्केट अगर नीचे जाए तो मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर दिमाग ना लगाऊं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नीचे जा नहीं सकता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नीचे आता है तो नीचे मार्केट कहां तक आ सकता है, वो आपको इस सपोर्ट के लेवल तक, ठीक है। ये जो सपोर्ट आपका आएगा, ये जो सपोर्ट आपका आएगा, ये जो सपोर्ट आपका आएगा, ये आएगा 25,980 का, ठीक है, 25,980 का। इस सपोर्ट तक हम आ सकते हैं, अगर उसको आना भी है तो यहां से इस ट्रेंड लाइन के सहारे सहारे उतरते हुए आए, यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनाता है तो वापस से बाउंस हो सकता है, और वो बाउंस फिर आपका इस वाले रेजिस्टेंस पे जाके टकरा सकता है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सिचुएशन को क्लियर समझाया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आपको एक्सप्लेन की है। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं आपको देखो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सब चार्ट आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 75 मिनट टाइम फ्रेम, हर चीज के यहां पे पोस्ट करता रहता हूं। आपको यहां पे मैं जुड़ा रहता हूं आपसे, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम आपस में जुड़ के ना, जो भी प्राइस सेक्शन का फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अगर कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं वो मैं यहां पे अपडेट करता हूं। तो आपको क्या करना है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाके आपको ज्वाइन करना है, कहीं और से मत ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद ये जो पिन मैसेज है इसको जरूर पढ़ लेना पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ही कुछ भी आप आगे दिमाग लगाना, ठीक है। अब आप बात करते हैं सर, यहां तक चीजें कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब चल जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है, ऑप्शन चेन मुझे बता रही है कि सर मैं 0.65 के पुट कॉल रेशियो लेके बैठा हूं, और मुझे कहीं भी इतना दिक्कत नहीं दिख रही अभी के लिए। अभी के लिए सिचुएशन ठीक है, लेकिन मार्केट अगर फिर अपना जो लो है, ठीक है, उसको निकालती है, फ्राइडे का अगर लो मार्केट निकालती है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो है पुट कॉल रेशियो एक अनबैलेंस सिचुएशन में चला जाएगा,
जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी देता हूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, वहां पे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, एक सपोर्ट जो है बन सकता है और वहां से आपको एक बाउंस जो है देखने को मिल सकता है। अब देखो सिंपल समझना, 26,000 के ओआई को देखो एक बार को, 26,000 के ओआई में कुछ भी नहीं है ना, समझ लो कुछ भी कल ऐड नहीं हुआ। लेकिन आप 25,950 को और देखोगे तो 25,950 पे हाईएस्ट ओआई हुआ है पुट में, समझ लो पुट में हाईएस्ट ओआई हुआ है कहां पे, 25,950 पर। तो इसका मतलब वो मैंने जो आपको सपोर्ट बताया था 25,980 का, उसके पास में एक हाईएस्ट ओआई हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहां पे मिलती है और पुट को रेशियो 0.5 पे मिलता है और आपको ऑप्शन चेन के अंदर ओआई के अंदर 30,000 लोगों का एक इंटरेस्ट दिखता है, तो इन सब चीजों को मैं एक ही साथ मिला के देखूं, समझ लो इन सब चीजों को अगर मैं एक साथ मिला के देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, इट्स वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, जहां से मार्केट को एक रिवर्सल दे सकता है। यहां पे अगर हमें प्राइस एक्शन भी देखना होता है, कुछ बुलिश एंगल्फिंग, कुछ हैमर पैटर्न बन रहा है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, उसका मतलब ये होता है कि एक बार को पुल बैक वहां से आने की संभावना है। ठीक है, अब रजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास ओआई के बेस पर रजिस्टेंस कहां पे, 1,47,000 लोग आए हैं 26,100 पे। ठीक है, अब भाई साहब ये जो लोग आए ना सबके सब वीक हैंड हैं। ठीक है, टोटल में देखो 2 लाख लोग हैं और 1,47,000 तो सिर्फ फ्राइडे वाले सेशन पे आए हैं, तो सबके सब क्या है, वीक हैंड है। अगर 2600 के नीचे ऊपर मार्केट थोड़ी देर भी टिक गई तो इन लोगों ने जो 47 रुपए का प्रीमियम बेचा है, 47 रुपीज का प्रीमियम जो बेचा है, उनको दिक्कत होना बहुत स्वाभाविक सा हो जाएगा और ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट्स को जो है वहां पे कवरिंग कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर 26,200 या 26,250 तक का मूव जो देखने को मिल सकता है। ये मुझे ऑप्शन चेन इशारा कर रही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहां तक की कहानी, यहां तक की बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और लाइव भाई जो हम आए थे कल आज 12:30 बजे लाइव, हम 12:30 बजे आते हैं संडे को। ठीक है, तो वो लाइव कैसा था नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी कुछ बातें बताना, आपको कैसा लगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर, और हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज दिख रही है कि ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ठीक है, इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, चलो मैं इससे मार्क कर देता हूं इसको। ये लेवल जो है ना, ये कंसर्न वाला लेवल है। सिंपल मैं आपको बात बता रहा हूं, साफ सी बात है, जब तक इसके नीचे हैं, ठीक है, जब तक इसके नीचे हैं, जब तक मार्केट के अंदर एक टेंशन है, एक बहुत दिक्कत है। ठीक है, जब तक हम इसके नीचे हैं दिक्कत है डेफिनेटली, और एक बार जब हम इसके ऊपर जाएंगे तब हम जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में मैं जाके पॉजिटिव तभी होऊंगा जब मैं इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दूंगा, समझ रहे हो, इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिलेगी, देन ओनली मैं जाके पॉजिटिव हो जाऊंगा। और इससे पहले क्या है, मार्केट क्या कर सकती है, और भी नीचे आ सकती है। देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन का एक नेकलाइन दिख रही है। मार्केट पूरा नीचे गया फिर ऊपर गया, हो सकता है चैलेंज करने नीचे आ जाए वापस से और इस लो को दोबारा चैलेंज करता हुआ नजर आए, तो ऐसा हो सकता है फिर हम इस तरीके से डबल बॉटम बनाते हुए नजर आए। तो अंटिल ये लो नहीं निकलता मैं थोड़ा सा कंसर्न में हूं, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस तरीके से रेड कैंडल भी बना सकता है, और बैंक निफ्टी रेड कैंडल बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी को भी फिर उस तरीके से ही मूव करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे इसके अंदर डाउट है। लेकिन डबल बॉटम ऐसी बात नहीं है कि पूरा ऐसे बनता है, कई बार डबल बॉटम इस तरीके से भी बन जाता है, यहाँ से भी बात मूव हो सकता है। तो देखते हैं वो किस तरीके से इसको, मेरे लिए बस मेन है इसके ऊपर निकलना, इसके ऊपर निकल जाएगा। इस लेवल के ऊपर कौन सा लेवल है, 59,500, 59,500 के ऊपर आप निकल जाओ, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, फिर आराम से रास्ता आपका बहुत क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है आपका बैंक निफ्टी के अंदर, क्लियर है चीज। ठीक है, 58 आपका 58,700 का ये जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट क्या कर रही है, इस रेंज के अंदर चल रही है, जो ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे आपका सपोर्ट है। ये आपका 59,500 हो गया है ना, यहाँ पे 59,500 हो गया, और आपका ऊपर नीचे आपका 58,700 हो गया। ठीक है, ये आपका 58,700 हो गया। तो मार्केट क्या कर सकती है, इसके बीच में, ये नीचे की साइड में आ सकता है, फिर ऊपर इस तरीके से इसके बीच की कहानी जो है वो मैटर कर रही है ये। ठीक है, इसमें इस रेंज में है, इस रेंज का ब्रेकआउट के बाद ही कोई बड़ा मूव आ सकता है, अदरवाइज इस रेंज के मिडिल में है, अभी हम लोअर एंड को टच कर सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया था। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल मेरे लिए क्या प्राइस एक्शन रह सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी भी भाई उसी ट्रेंड लाइन के सहारे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सपोर्ट देखने जाओगे तो आपको सपोर्ट दिख जाएगा, ये आपका सपोर्ट है, ये बहुत प्यारा सपोर्ट एरिया है, और ट्रेंड लाइन आप देखने जाओगे तो ये आपके लिए ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी, सही है।
बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्या है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, है ना, इसका ब्रेकआउट अगर मार्केट देता है, वही वाली बात हो रही है, ये शोल्डर, हेड और एक और शोल्डर, इसके बाद ब्रेकआउट देगा, देन ओनली हम 5900 का ब्रेकआउट हुआ, 5900 का ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि 59300 तक चल सकता है, 59250 तक चल सकता है, यहां तक, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है किस चीज को, कहां तक आ सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम यहां तक आ सकते हैं, 59200 मान लो आप, ठीक है, 200 मान लो, 59200 तक का एक मूव जो है हमें कल देखने को मिल सकता है। इसने क्या है, एक शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, एक और शोल्डर बना के इसका ब्रेकआउट जैसे दे तो एक 59200 तक का एक मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नीचे की, अगर उसने ये वाला लो निकालता है तो इसी ट्रेंड लाइन के सहारे हमें सपोर्ट कहां मिलेगा, फिर 58700, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है फिर, ठीक है, यही है एक आखिरी जिसे बोलते हैं ना किला, वो है ये। तो फिर हम 58700 तक फिसल सकते हैं। आई होप ये पूरा सेक्शन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। यार नन्हे को क्या होता जा रहा है?